जाएगा ना तो आप हमेशा टेंशन देंगे और बढ़िया तरह से। ये जीवन है ना, हमें देखो भगवान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है क्या है, हल्के में। जैसे अपने घर का कोई बड़ा बन जाता है ना, कमिश्नर बन गया, कहते हैं कोई नहीं पढ़ाई, अरे बना है लेकिन वो किस पोस्ट पे है, जिस कोई जज बन गया कोई तो उसे, हम तो नॉर्मल है ना हमारा। तो भगवान इतना इजी हमको मिल गया ना, तो हम उसको क्या ले लेते हैं, नॉर्मल ले लेते हैं। इसीलिए ये वीकनेस आत्मा की कब आती है कि आत्मा के अंदर ताकत। और देखो अब हम अपने लिए नहीं जी रहे, ये नहीं है कि आप परिवार में रह रहे हो खाना बनाया बच्चों को खिलाया, ये अब इनके लिए थोड़ी जीवन है हमारा। भगवान ने हमारे को कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी है कि आपके द्वारा ये जो प्रकृति है ना, ये भी पावन बना। अब बताओ कहां तो प्रकृति को पावन बनाने की जिम्मेवारी किसकी है, किसकी है, आप सबकी है नहीं। और हम अपने घर में ही परिवर्तन नहीं कर पा रहे, अपने कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, फिर क्या रहेगा। लास्ट में बाबा कहता है ना 2 लाइनें लगेंगी, अब लग गई हैं। तो एक तो खुशी वाली, जिन्होंने किया है वो तो खुशमस्त रहेंगे, और दूसरे वाले क्या करेंगे कि यार मैं कर तो सकता था, बाबा ने तो बताया था, मुझे औरों ने भी बताया, लेकिन अब जब समय निकल जाएगा तो क्या करोगे तो मेरा भाव कहने का ये है, मेरा भाव कहने का है कि बाबा ने बोला ना, दुनिया वाले तो फिर भी कहेंगे कि हमें तो पता नहीं, लेकिन हमें क्या होंगे उस टाइम पे, हम कर कुछ नहीं सकते। तो अभी अपने पे इतना अटेंशन देना है। और फिर बाबा ने तो गारंटी दी है ना कि बच्ची तेरे द्वारा मैंने ये कार्य करा। जब भगवान स्वयं कह रहा है कि उससे नहीं कराना तेरे से, कभी भी ये नहीं अपने को सोचना चाहिए कि मधुबन में 20 साल के पुराने भाई हैं, 50 साल की दादियां बड़ी हैं, यहाँ ये है वो है, ऐसा है। आप जिसको ज्ञान मिल गया वो जो चाहे जैसा चाहे जब चाहे वो करा। जिस घर में बच्चे का जन्म हो जाता है ना, तो घर का क्या बन जाता है, वो मालिक बनता है ना, बनता है, या कहते हैं अभी 50 साल को होगा तब मालिक बन जाता है। तो बाबा ने हर बच्चे को ये जिम्मेवारी दी है, और आपको स्वयं सोचना चाहिए, कहो मत किसी को मुझे क्या करना है। जब हम करेंगे तो दिखाई कैसे, सबको दिखाई देगा, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर, हर आत्मा देखेगी, सारा विश्व देखने वाला है। तो ये नहीं कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, ऐसी है, कोई मेरे को पहचान नहीं, देख नहीं है ना, आपका चेहरा खुद दिखाई देगा ना, तो अपने आप ही देखने वाले थे। आज लौकिक में देखो, आपके मिलने वाले पड़ोसी रिश्तेदार आपके पास आते हैं, या आप उनके पास जाते हो, जब बातें करते हैं तो क्या करते हैं, वो कहेगा भाई साहब कैसे हैं, लड़का ये कर रहा है कि लड़की ये कारोबार सर्विस, उसने जितनी भी दुखी सब रामायण आपको बता दी है नहीं, और आपसे बोलेगा कि आप कैसे हो भाई, कैसे हो, बाबा ने मौत दे रखी थी, दाल रोटी खा रहे, बहुत मजा आ रहा है, उसका कमाल है, मेरे पे धन से ज्यादा, इज्जत मेरी ज्यादा, मैं दुखी परेशान हूँ, और ये देखो कितने खुश है। तो तब वो कहेगा नहीं कारण क्या है, इस ज्ञान को समझ लो, अगर आप ना खुश रहो तो फिर हमें बता दें, सच्चाई है कि नहीं है। अभी हमें अपना जो जीवन है ना, इसको प्रैक्टिकल कर, ये ज्ञान दुनिया वाला ज्ञान नहीं है, जैसे वहां सुन के आ गए, वहां रो भी लिए, खुश भी हो गए, सुन के रामायण महाभारत, और फिर आके घर पे ऐसे किए। इस ज्ञान में ये नहीं है। यहाँ क्या है, बाबा जो कहता है वो अपने जीवन में अप्लाई करना है, धारण करना है, और जब करेंगे तो अब हमारा जीवन अपने लिए क्यों नहीं है, हम परिवार में भी रहे, लेकिन मैं नहीं कहूँ
कि भगवान ने मुझे ये कार्य दिया है, मुझे ये करना है, वो दूसरी चीज तो ऑटोमेटिकली अपने आप होती चली जाएगी। मुझे इस पे ध्यान देना है, सही है ना? तो एक बार ये करो अपने जीवन को इस तरह। और ये तो सच्चाई है कि करना ही हमें है, बनना ही हमें है और हर तरफ बने हैं। तो ये दृढ़ता होनी चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो मेरे अंदर कमजोरी, वीकनेस मेरी अपनी ही है। तो इसीलिए मुझे अपनी आत्मा को पावरफुल करना, और फिर अपने लिए नहीं, अब हम और आत्माओं को करना है। अब समय है ना, बहुत तेजी से जा रहा है। आप सब पढ़े लिखे हो, न्यूज सुनते होंगे, कब विश्व में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। सच्चाई है कि नहीं है? हम नहीं, जो ज्ञानी वो भी कह रहे हैं कि वाकई में वर्ल्ड वॉर कब शुरू हो जाए। और भारत में कैसी निशानी है, कभी भी ग्रह शुरू हो सकता है, देख रहे हैं ना। तो आप लोग बिल्कुल एंड के एंड, लास्ट के लास्ट में हैं। अगर अभी भी हम वैसे ही हैं तो फिर क्या तो भगवान मिला हमको, क्या हमारा जीवन है, ये कोई जरूर क्या है? मजा है जीवन का है? तो हमको किसी को नहीं देखना, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, किसी भाई बहन को मुझे नहीं देखना। मुझे जो बाबा ने कहा है ना वो कर, अंदर से, दिल से भगवान पर निश्चय होना चाहिए कि भगवान कह रहा है तो मुझे वो फॉलो करना है। और प्रैक्टिकल में जब करोगे ना, रिजल्ट मिलेगा आपको। अब मेरे को अपने लिए नहीं, दूसरी आत्माओं को सकाफ दे दिए, उनको प्यार करना है, उन्हें स्नेह देना है, क्योंकि वो तो बेचारी कमजोर है, परेशान है। उनका कौन उद्धार करेगा? कौन करेगा? हमें करना है। तो हम पहले अपना तो करेंगे, तभी तो दूसरे का करेंगे। अगर मेरी तबीयत खराब है फिर मैं कहूँ किसी को कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा, वो कहेगा भैया तू पहले खुद ठीक हो जा ना, है कि नहीं? इसलिए ये पीरियड बहुत वैसा चल रहा है। यही समय है, थोड़ा सा आने वाले समय में ना कर्फ्यू लग जाएगा, निकल नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे क्या करोगे? हलचल में दुनिया आ रही होगी। अगर हमारी स्थिति बढ़िया नहीं होगी तो हम भी हलचल करेंगे। इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है। कभी भी कोई भी होता है ना लौकिक में, आजकल केस कैसे हो रहे हैं, बच्चा जन्म हुआ शरीर छूट गई, 2 साल के ने छोड़ा, 10 साल के ने छोड़ा, जवान ने छोड़ा, जनरल हो रहा है ना, हो रहा है। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये सब आत्माएं अपने पिछले जन्मों का हिसाब किताब पूरा कर रही है। आज इस घर में मेरे 10 महीने का हिसाब था, अब किसमें है? दूसरे में। तो उस आत्मा को तो जाना है। जब दूसरे के परिवार में आ जाता है कोई नहीं, जब अपने परिवार में कोई होती है ना, तो आप सोचो कैसा लगता है। आता है ना थोड़ा, लेकिन हमको बिल्कुल नहीं आता। मुझे पता है ना, बाबा ने बोला ना, इसका हमारे से इतना हिसाब किताब, अब इसका दूसरे से है। ओम शांति। बस बाबा को याद करो, वो आत्मा जहां भी है, जैसी भी है, खुश रहे, सुख शांति से। ये संभव है। ऐसे केस बहुत होने वाले हैं, ये नोट कर लो, और हो भी रहे हैं। उस टाइम पे तो हमको लगे, तभी तो देखेंगे कि ये हम सबसे कुछ अलग है। लगेगा कि नहीं लगेगा हमको? दूसरे आएंगे पड़ोसी, अरे इनका जवान लड़का चला, रोएंगे कैसी, और हम किसने खोएंगे? हम मुस्कुराएंगे, कोई बात। उस आत्मा का हमारे से इतना हिसाब था, दूसरे का हमें नॉलेज है ना, ज्ञान है ना, उसे पता ही नहीं। वो कहेगी कमाल है, इसकी इतनी बड़ी घटना घटित हो रही है और ये तो देखो आराम से प्यार में इसे कुछ, तब उसे लगेगा कि इसके पीछे रीजन क्या है। तो तू भी समझ ले इसकी हालत। अगर तुम भी ना सहो तो वो भी खुश होगी नहीं सेवा। अब सेवा का पार्ट चेंज, वो वाला नहीं है ज्ञान बता दिया, ये सब खत्म। थोड़े दिन में और भी ज्यादा। और देखो प्रैक्टिकल चीज है, आप पढ़े लिखे समझदार हो, हम जब छोटे थे तब ऐसा नहीं होता। अभी मोबाइल प्रैक्टिकल दिखाई देता है, मोबाइल सही बात है कि
अगर इसकी बैटरी ठीक है तो मैं अभी अमेरिका से आमने सामने बैठ के बात कर सकता हूँ। करते हो ना? ठीक बात है नहीं? इसमें कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन है? पहले होता था वायर है, जाता था, सब बात करते थे, ये सब होता था कहीं, लेकिन इसके अंदर कुछ है, लेकिन बात कर लेते हो ना, दिखाई दे रहा है ना प्रैक्टिकल। तो बताओ साइंस जब इतनी बड़ी चीज कर सकती है विदाउट कनेक्शन के, सब कुछ हो रहा है ना प्रैक्टिकल में, तो बाबा साइलेंस की पावर ऐसी है। भगवान से हम जैसे यहाँ आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह से हम भगवान से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, किसी भी आत्मा को जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अगर ये सब हम नहीं कर पा रहे तो गलती किसकी है? हमारी। जैसे वो बैटरी डाउन है ना, तब नहीं कर पाते, तो मेरी आत्मा कमजोर है। अब बताओ इतना बड़ा कार, मेरी आत्मा पावरफुल होगी तो मैं घर बैठे जो चाहे जैसा चाहे कर सकता हूं ना। अब बताओ आपसे भगवान ने ये कार्य करा, अब आप सोचो, वो भी आत्मा कमजोर है, उसको मेरे को ये करना है। आप संकल्पों से, वाइब्रेशन से कनेक्शन जोड़ो उस आत्मा। तो ये कब होगा? कौन करेगा? कौन करेगा? आप करोगे ना, करना ही है। जब ऐसा सिस्टम आपको पता पड़ जाएगा, मेरा अपने जीवन का अनुभव यही है। मैं पहले से सोचता था, मैंने भगवान कहता कि जब सतयुग में क्या होगा, योग बल से बच्चे होंगे, ये सब होगा, अरे भाई वहां जो होगा देखा जाएगा, उस जन्म की मेरे को क्या लेना, मुझे तो इस जन्म में प्राप्ति होनी चाहिए, इस जन्म में लगे कि हाँ मैं योग से ये कर सकता हूँ, होना है ना। अगर इसका अनुभव आपको हो जाए तो आप किसी की फिर सुनोगे, मानोगे। और मैं लिख के दे सकता हूँ, आप जो चाहें, जैसा चाहें, जब चाहें, जिसके लिए सब कुछ कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे, हाँ थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ती है। किसी किसी आत्मा की ना थोड़ी ज्यादा वो होती है कमजोरी, तो उसको थोड़ा ज्यादा वो देना पड़ता है नहीं है? तो अब हमारा पार्ट कौन सा है? ये सब करने वाला। मैं आपको बताऊं, आप सब प्रैक्टिकल में आपने अनुभव भी किया है, सारे विश्व ने अनुभव किया है। कोरोना सबको देखा, कोरोना के अंदर सारा विश्व हिल गया था, अमेरिका रूस सब हिल गए थे। सच्चाई है कि नहीं है? बिना हथियारों के, मानते हो कि नहीं मानते? और हम कहते हैं ना, मेरा लड़के से बड़ा प्यार, मेरी लड़की जो है ये हो जाए, मेरा पति ये हो जाए, मेरा मेरे मेरे में कहते हैं ना, ये मेरे हैं, मेरे प्यारे हैं। जिसको जब हुआ था कितना भी प्यारा है, उसके पास जा रहे थे क्या आप लोग? अच्छा बताओ, कोई गया? जाते थे उसके पास? इतनी दूर कहते थे बाबा से, बाबा ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो शांति वहीं से वहीं अपना घर पे लाते थे क्या उसको? वहीं से वहीं, दूर टच नहीं करना, इतनी दूर से लेके। तो ये भगवान ने किसका टेलर दिखाया था? ये हम बच्चों की वजह से। हम कहते हैं ना बाबा मूल्यों में, देश है दे के सर्व संबंध भूल एक मुझे याद कर। तो बाबा ने दिखाया प्रैक्टिकल में, करा के नहीं करा? हम तो लोग करते ही हैं, लेकिन दुनिया वालों को भी दिखा दिया, जिनसे तू प्यार कर रहा है ना, ये सब बनावटी प्यार है तेरा। अब जाना उसके पास, खिला अपने हाथ से उसको। कोई गया उसके पास? नहीं गया ना, तो काय का प्यार है? नहीं है ना। तो भगवान ने दुनिया वालों को बताया, दिखाया, और बाबा के बच्चों को तो पता है। हमारे तो सब अपने हैं, सारा विश्व है ना, अपने ही तो है सब, कोई गैर है कोई गैर? सबसे प्यार से भी दिखाया ना। अच्छे अच्छे जो टॉप थे, कहते हम तो होटल में खाते नहीं, हम तो घर में सफाई, हम तो कुछ करते नहीं, हम तो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड। उस टाइम पे क्या करा सबने? बनाने वाली ना घर में नहीं आना, हम अपने आप करेंगे जो भी। सफाई वाली क्या है ना, हम कर लेंगे। सब्जी भी जो आ रही है बाहर रख दो, वही रख के जाओ, धुलाई करके। और जो बाबा के बच्चे हैं वो तो पहले से ही सब करते थे, अपने हाथ से बनाना, अपने हाथ से खाना, अपना सब करना। तो उन्हें क्या फर्क पड़ रहा था? प्रैक्टिकल दिखाया नहीं दिखाया?
तो ये तो टेलर था, जब पिक्चर आएगी तो क्या होगा समझ लो आप। इसलिए मैं आपको ऐसी बातें, क्लास कोई बड़ी वो नहीं होती, बाबा की बात होती है वो अलग है। मैंने टॉपिक के हिसाब से आपको नहीं, मैं आपको वो चीज बताना चाह रहा हूं कि जिससे आपका जो जीवन है ना दिखाई दे कि इन्हें भगवान मिला है, प्रैक्टिकल में दिखाई दे। और आपको करना है, आपने हर कल्प किया है। ऐसा नहीं तुम सोचो यार बाबा तो कह रहा है लेकिन मैं कर रहा हूं, अरे मैंने तो किया है। और आपके सामने एक एग्जाम्पल है, शिवानी एग्जाम्पल है, आज की डेट में उसे सारा विश्व जानता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? है नहीं? क्या वो मधुबन में रहती है? क्या वो है? वो अपने दुनिया में रहती है, दुनिया के हिसाब से चलती है। तो आप जितने बैठे हो तो वो हाँ राष्ट्रपति, मेरा भाव कहने का ये है कि वो अपने हिसाब से रहती है, अपने कोई किसी को उसको किसी ने मोटिवेट वैसे किया, अपने आप ही किया ना उसने सब कुछ। तो आप जितने बैठे हो ना, हर एक शिवानी से भी आगे जा सकते हो, क्यों नहीं जा सकते? बाबा ने, बाबा के हिसाब से ही तो उसने किया है ना, जो बाबा ने कहा है वही तो उसने फॉलो किया है ना। तो वो आप नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हो नहीं कर सकते? जब आप इस करोगे तो आपको भी अपने आप रजा दिखाई दे। सारी दुनिया, बाबा के बच्चे, दुनिया वाले, हर एक कहेगा मानेगा। तो कभी भी अपने को ना छोटा ये समझने के लिए ना, मैं भगवान की टॉप बच्चा हूँ। भगवान ने हर कर्म मेरे को किया है, मेरे द्वारा करवा। बाबा खुद कहता है बच्चे तेरे से करवाना मुझे, तूने हर कर्म किया है, सब ठीक कहता है ना बाबा मुझे। मैं क्या नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना, लेकिन समय निकल जाएगा, बाद में फिर कुछ आता आने वाला नहीं है, ये भी पक्का मान लो। और फिर अरे क्या है, आज की डेट में किसी भी आत्मा का कोई भरोसा है? बच्चे, बूढ़े, जवान, कभी भी किसी के साथ कुछ घटना घटित हो सकती है। घर से बाहर निकलो, पता है वापिस आएगा कि नहीं आएगा, ये सच्चाई है। तो मेरी एक एक सेकंड कितनी वैल्यूएबल है। तो इसको हम ऐसे ही अलबेलेपन में तेरा मेरा व्यर्थ, मैं इसमें गमाऊं, और फिर अब की बार गमाया, बाबा ने ये भी कह दिया अब गलत जाएगा। अरे कुछ तो सुधरे, मुझे तो इतना ध्यान देना चाहिए, इतना अपने पे अटेंशन देना चाहिए कि देखने वालों को भी लगे यार ये अलग दिखाई देना चाहिए, और हमारा चेहरा हमेशा खुद दिखाई देना चाहिए। देखो कैसी भी आप में अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बात होती है ना, तो ले जाते हैं हॉस्पिटल, दर्द हो रहा है तो वहां क्या करते हैं, जाते इसको इंजेक्शन लगा देते हैं, दर्द उसका कम हो जाए। इसी तरह से हमारे सामने किसी भी तरह की कोई भी आत्मा आई, अज्ञानी ज्ञानी कैसी भी रो रही है, लेकिन हमारी ड्यूटी है एक बार तो उसे बाबा के हिसाब से खुश कर देते हैं। हो जाती है नहीं आत्मा खुश? नहीं होती? हो जाती है ना, लेकिन परमानेंट खुश कब रहेगी? जैसे वहां को परमानेंट इलाज करना पड़ता है। अगर वो परमानेंट बाबा के हिसाब से रहेगा, चलेगा, परमानेंट खुश रहेगा। लेकिन एक बार तो कैसी भी आत्मा आती है, हम उसको बताते हैं ना तो खुश हो, उसे भी लगता है कि कुछ भी जो हुआ है ना इसमें कर कुछ नहीं सकता। बताओ क्या करोगे तुम? पूरी गली मोहल्ले पूरे एरिया को इकट्ठा कर लो, रो चिल्लाओ करो, लेकिन जो हो गया उसमें क्या परिवर्तन? वो खुद कहेंगे हाँ जी इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया ये हो गया। इसीलिए कल तक अब तक जो चीज हुई उसे भूल जाओ बिल्कुल। अभी आज से मुझे ऐसा परिवर्तन होना है जो देखने वालों को प्रैक्टिकल हो सकता है, या सब नहीं हो सकता? अच्छा बताओ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सब? भाई जी आपने बहुत ही अच्छा इस प्रकार बताया जैसे हमारे टीचर भी बताया। देखो हम आपको बताएं, कोई नहीं है बताने वाला, कराने, मेरे तो ये प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बताऊं ना, मैं आपको कोई चीज ऐसी नहीं कह रहा। अगर जिसकी नहीं हो रही हो ना तो मुझे बताना, उस टाइम पे कमजोरी कमी किसकी है? मेरी हो रही है। मेरे पास अभी रिसेंट एक गुजरात का वो आया मिनिस्टर, क्यों मैं बहन जी ने बोला मैं सिटिंग, वो मेरी एक्स्ट्रा सेवा है। असली सेवा मैं रिसेप्शन देखता हूँ, वीआईपी जो भी वीआईपी आते हैं, पांडवन आया, नीचे आया, कभी कमिश्नर, जज, हेड पार्टनर रोज आते ही रहते हैं, उनको अटेंड करने की मेरी सेवा है।
वहाँ पीछे ने 2 भाई हैं, उनको अटेंड करके मिलना, उन्हें खिलाना, जो ये। तो मेरे को जब से शांति वन बनाया तब से मैं वहाँ पहले मैं आया जाया करता था, फिर जब से शांति वन बना मैं परमानेंट हो गया, मेरे 24-25 साल हो गए परमानेंट समर्पित रूप में ही है। तो मुझे अपने पे विश्वास नहीं था कि मैं यहाँ रहूंगा, समर्पित होऊंगा। मैं बाबा से प्यार, भगवान है, क्योंकि मेरे फादर ज्ञान में चलते थे, तो मैं बालकपन से मुझे नॉलेज थी। लेकिन मैंने जब पढ़ाई की 9th क्लास से होस्टल में बाहर रहा, मैं गाजियाबाद मेरठ से मेरी सारी पढ़ाई, तो ज्ञान तो था लेकिन मैं उतना नहीं था। फिर 90 के बाद मैं जैसे हमारा रेगुलर जाने लगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाबा आते थे, मैं जाता था, और जैसे ही बाबा का टर्न खत्म हुआ मैं आ जाता। ये मेरा सिस्टम था। मेरे को अंदर से ये आती थी कि लौकिक में कोई किसी के आता है, मैं बता रहा था ना, तो आदमी सब काम छोड़ के कहेगा यार कमाल है मेरे घर पे हुआ। तो मेरे को अंदर आता था भगवान कलम में एक बार आता है, उसमें भी फिक्स डेट है, फिक्स दिन है, वो आया है और मैं यहाँ दिल्ली बैठा हूँ, तो ये तो संभव नहीं ना है। वो आया है मेरे लिए और मैं वहां नहीं हूँ, तो मेरा परमानेंट जब से सिस्टम बन गया था कि जब आप जितने बार आता था मैं एक भी टर्न मेरा खाली मिस नहीं, ऊपर से फिर मैं नीचे आया तो मतलब ही। तो ये अपना इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, तो भगवान क्यों नहीं करे। बाबा कहता है अब हम ऊपर याद करते, मेरे सामने बैठा है, मैं वहां से रेत ले रहा हूँ, बाबा कहता है ना वो सीन इमर्ज करो, वो ताकत आई। तो मैंने ये बहुत प्रैक्टिकल में अनुभव ऐसे किए, उसका रजत प्रैक्टिकल में मुझे तो पता है, देखने वालों को भी पता है। हम क्यों नहीं खुश रहे, क्यों नहीं मत रहे। तो मैं बता रहा था, गुजरात का मिनिस्टर आया, आने के बाद ऊपर से आया तो मैंने अटेंड किया, बैठा आराम से बैठा किया। उसकी ये टाइल की फैक्ट्री, तो टाइल बनती है ना गुजरात में, मोरबी में टाइलें बनती है, उसकी फैक्ट्री, और फिर वो मंत्री भी। तो मैंने कहा वो था, उसकी घरवाली थी, बच्चे थे 5-6 जने जैसे बैठे थे। मैंने कहा भाई आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, आप तो बहुत पावरफुल हो कि दुनिया के हिसाब से इतनी बड़ी इंडस्ट्री आपकी है, टाइलें विदेश तक भी जा रही हैं, और दूसरे हिसाब से आप मंत्री भी हो, वो भी आपका दबदबा बहुत पावरफुल। तो आपका जीवन तो ना हमेशा खुश रहना चाहिए और टेंशन फ्री रहना चाहिए। भगवान ने आपको इस जन्म में ना सब कुछ करा। 1 मिनट खड़ा होके कहने लगा सबके बीच में, भाई साहब ना तो मैं खुश रह पाता हूँ और टेंशन में रहता हूँ। आप देखो खुद क्यों नहीं रह पाते, मैंने भी क्यों नहीं रह पाते, जो कुछ कारोबार ऐसा है ना इसमें भी चाचा, और आप राजनीति में तो जानते हो, अभी मंत्री में पता नहीं कब उतार दी मेरे को। तो मतलब कहने का ये, मैंने उसको भी एक बात बताई, आपने सुना होगा कई साल पहले मोरबी में एक ब्रिज बना था झूले वाला, दिवाली पर उसका उद्घाटन हुआ था नहीं। मैंने उसको यही बात बताई, मैंने कि आपके यहाँ ब्रिज बना था और दिवाली पर उसका उद्घाटन हुआ, सब लोग बड़े वहां सेल्फ टिकट ज्यादा बांट दी, पब्लिक ज्यादा पहुंच गई, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब कर रहे थे। अचानक वो टूटा तो सबके सब ओम शांति हुए कि नहीं हुए हैं। मैंने उसको बोला जी है, तो मैंने कही भाई अचानक तो कुछ हो सकता है, वो खुद ही कहने लगा कुछ पता नहीं, बाहर निकले एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो सकता है कभी किसी। तो मैंने कि भगवान ने तो तेरे को मौत दी, सब कुछ दिया, लेकिन तू उसका एंजॉय नहीं कर रहा, मौज नहीं ले रहा, तो गलती किसकी। तो ये तो जी मेरी गलती, मैं चाहता हूँ फिर भी नहीं कर पाता। तो मैंने कि ये तेरी भी गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। इस ज्ञान को समझ लो, तुम्हारी आत्मा के अंदर ताकत आएगी, फिर उसके बाद आप हमेशा खुश रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। वो फिर जाके उसकी बुद्धि में ऐसा बैठा, वो बाबा का बच्चा बन गया। तो मेरा भाव कहने का है, आज की डेट में आप किसी से ना डरो नहीं, निडर रहो। उन आत्मा में तो बेचारी का रहम आना चाहिए, तरस आना चाहिए, यार रो रही है चिल्ला। बाबा ने दाल रोटी की तो आपकी क्या ली है, गारंटी ली है ना। आज की डेट में हमारे को फैलाव नहीं करना है, अगर दाल रोटी है की व्यवस्था है ना, इस पे ध्यान ज्यादा देना, इस पे ध्यान देंगे ना आप, वो सब चीज आपके पीछे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। रिसेंट है कृष्णा नगर है, पूछ लेना, एक भाई है इंजीनियर, वो मेरे पास पीछे आया था,
यहीं का केस है। आप सेंटर पे बात करोगे तो बता देंगे। मेरे पास आया, IT इंजीनियर है वो, पैसे कमाता है बहुत बढ़िया। उसका जो है ना लीवर डैमेज, तो उसका चेंज कराना था उसने, तो यहाँ पे उसने जो है नोट करा दिया। 3 महीने में उसका नंबर आया। नंबर आने के बाद उसे उन्होंने बुलाया कि भाई हमारे पास लीवर आ गया, हम आपका लीवर चेंज करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन आपको 16 लाख रुपए देंगे। अब उसने कहा जी 16 लाख कहाँ से लाऊं, 1-2 लाख की जैसी बात हो, जो कि भाई देख लो आपको जैसे, ये हमारा अकाउंट नंबर है और आप इसको ले जाओ। लेके जाके क्या करो, लेके जाओ। देखो भगवान किस तरह से निश्चय कराता है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीज है। गया, उसको अकाउंट नंबर दे दिया, तो लेके घर पे गया, क्लास वालों को बताया उसने कि भाई मेरा लीवर ऐसे चेंज होना है, ये अकाउंट नंबर दिया है। मिलने वाले पड़ोसी सबको उसने ऐसे बताया। अगले दिन वहां से खबर आई भाई आप हमारे पास आओ। वो वहां पे पहुंचा, क्योंकि क्यों बुला रहे, उसने सोचा भाई कुछ और चेंज करे कोई चीज है, जो क्या आओ। पहुंचा, पहुंचने के बाद वो और उसकी घरवाली दोनों गए, उनको बोला कि आपके नाम से हमारे खाते में 20 लाख रुपए आ गए। जैसे सब थे ना, मैं 50,000 डाल दूं, मैं 1 लाख डाल दूं, भाई इसका भला हो जाए, तो सब लोग ना परिवार में जैसे करते हैं। तो वहां 20 लाख रुपए उसके नाम से आ गए और कहा ये 4 लाख रुपए वापिस लो और हम आपका, वो है अभी क्लास में। अभी आप बताओ, जो आप सोच रहे हो ना, ये जो मेरा बैंक में रखना है ना, ये मेरी जो FD है ना, ये मेरे काम आने वाली है, ये कुछ काम नहीं आने वाली है। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताऊं, कहां से काम आएगी, वो काम नहीं आएगी, आपकी स्थिति काम आएगी। और अगर आप पावरफुल हो तो आपको ना जितना मैं जमा किया ना उससे कहीं ना भगवान जिसका कान पकड़ेगा ना भेजेगा और ये ले। आपको भगवान पे निश्चय होना चाहिए, ये भगवान है। सही बात है कि नहीं सही बात, इतना निश्चय आपको होना चाहिए। साथी है ना, वो कहता है युद्ध तो कर मेरे को, मैं तो आया तेरे लिए। जब होता है ना कोई चीज, या वो भाई करवा देगा, उससे द्वारा ऐसे करवा देगा, ये सोचने की जरूरत नहीं है। काम किसका, मेरे जो लौकिक काम है ना वो भी किसके हैं, जब मेरा जीवन किसके लिए है, भगवान की सेवा के लिए। आप घर में परिवार में रहते हो ये सोचो, ये जो जितना कारोबार जो भी ना, ये मेरा थोड़ी है, मैं तो ट्रस्टी हूँ, मुझे क्या करना है, बाबा तू जान तेरा काम। फिर प्रैक्टिकल में देखना आपको कितना कराएगा बाबा। ऐसा अगर नहीं हो रहा है ना, तो कमजोरी किसकी है, ये मेरी है, मैं लिख के दे सकता हूं। दोस्त दूसरे को दे देते, सब दूसरे हाँ देखा तुम्हारा बाप करेगा करे। अगर नहीं भी हो रहा है ना, तो हमें उसमें भी खुश रहना है कि ड्रामा तो एक्यूरेट है ना, जो हो रहा है उसमें कल्याण है। संगम युग में भगवान ने बोला है जो भी होता है, अच्छा हो रहा है खराब हो रहा है कुछ है, हर चीज में क्या है, कल्याण समाज में। बताओ तो फिर मैं परेशान क्यों हूं, कुछ हो गया तो बढ़िया, अगर नहीं हुआ सामने वाले कहेंगे अरे देखो ना तुम कह रहे थे तो फिर भी नहीं हुआ। अब उन्हें क्या पता वो किस जन्म का किसका क्या हिसाब किताब है, वो थोड़ी पता है उनको, मुझे तो ज्ञान है ना। तो अभी समय के हिसाब से ये सब चीज, चलो टाइम आपका जो है भाई जी आपने बैटरी शब्द 40, वो शब्द पर मुझे 3 बात याद आई, क्योंकि हमारे टीचर जी भी ऐसे ही समझाते हैं, जो कहते हैं संस्कृत में संधि विच्छेद करना, एक एक शब्द के टुकड़े करना। तो आपकी बात सुनकर, टीचर जी की बात सुनकर मुझे वो बात याद आ गई। आप मुझे 1 मिनट टाइम दे सकते हैं? मैं अभी आपसे कहूंगा सबसे तेजी से, मैं तो कह रहा हूं आपका कोई भी प्रश्न है, किसी का कुछ भी समस्या है, आप सब बताओ, उसका हल यही नहीं होगा। मैं ऐसा है, अपने काम की बात बताओ कि भाई मेरे सामने ये समस्या है, उसका क्या हल, डिटेल बोलने की कोई जरूरत नहीं, बताओ किसका क्या है, बताओ आप क्या चाहते। नहीं बैटरी के ऊपर याद आई जब आपने बैटरी शब्द बोला। नहीं हाँ बोलो ना। ऐसा है, इसी प्रकार हमारे टीचर भी समझाते हैं। एक दिन सवाल दिया था बाबा ने कि बच्चे अच्छे कार्य की रस करनी है और क्रोध को विदाई देनी है, अंतर्मुखी बनना। दूसरा सवाल बाबा ने दिया था कि शिव बाबा हर काल में कल्याण काट ये 24 दिसंबर और 25 दिसंबर इस बार। एक दिया था 24 मार्च को
जो कि बेटी के ऊपर बात याद आ गई कि बाबा ने बच्चे तुमको इतना बड़ा खजाना दिया है जो आग में नहीं जल सकता और पानी में नहीं डूब सकता और राजा भी नहीं चुरा सकता। एक सवाल दिया था 7 अप्रैल को, तो रुचि दीदी ने अपने पिताजी के उपलक्ष्य में यहाँ पर भोग दिया था कि बच्चे जब तुमको बहुत काल का अभ्यास है तो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। यदि अल्प काल का अभ्यास है तो बहुत काल के सुख से आप वंचित रह जाओगे। एक सवाल दीदी ने ऐसा समझाया था कि आज भी याद है कि भाई मन तो घोड़ा है, लेकिन जब आपके पास भगवान की श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन का घोड़ा भाग नहीं सकता। एक सवाल दीदी ने ऐसा समझाया था, आज भी याद है कि अज्ञान को क्रोध कहते हैं और ज्ञान को शांति कहते हैं। क्रोध से पानी के भरे हुए मटके खाली हो जाते हैं, क्रोध से घर का विनाश हो जाता है। शांति की परिभाषा है कि शांति से सब कुछ मिलता है और आयु बढ़ती है। मैं समय के हिसाब से एक ही बात कहूँगा, ये बहन जी ने कहा, बाबा ने कहा, मैंने कहा, ये किसी ने नहीं कहा, ये सबने किसने कहा है? भगवान ने कहा। हाँ, वो सही है, बाबा ने कहा है ना। तो जो बाबा ने कहा है वो तो 100% क्या है? सत्य है ना। जो आप कह रहे हो, बाबा की बात बता रहे हो, सत्य है। लेकिन उस सत्य को हमें अपने जीवन में धारण करना है। और धारणा कब होगी? जब मेरी आत्मा के कनेक्शन बाबा से होगा, मैं उससे ताकत ग्रहण करूंगा। तो ये बहुत साल का अभ्यास तो है ही, जितना करूंगा मुझे मिलेगा, अगर नहीं करूंगा नहीं मिलेगा। तो ये सब किसके हाथ में है? अपने हाथ में। दोस्त किसको दे देते हैं? दूसरे को देते हैं। आप तो ये नोट कर लो, मुझे किसी को दोष नहीं देना है, किसी का निंदा और चिंतन, ईर्षा, घृणा, ये सब लेना है नहीं। मेरा क्या काम है? सबके लिए भावना रखनी, सबको अच्छा है। अब ये देखो टाइम की है, मैं तो आपको ऐसी जो चीज मैंने अच्छा बताई है, ये प्रैक्टिकल में करोगे तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा, कैसा होगा बताओ जरा। फिर कोई कमी कमजोरी रहेगी? लास्ट में एक चीज और मैं आपने पढ़े लिखे हो, पीछे पूरे वर्ल्ड में एक दिन ऐसा आया था कि उस टाइम पे जो ना ये साइबर क्या होते हैं, वो पैसा बंद हो गया था। तो उस टाइम पे कहीं कुछ वो कर नहीं सकते थे। ये सही बात है, नहीं सही बात? तो आने वाले समय में बाबा भी कहता है ना, बैंक का बैंक में रह जाएगा, वहां का वहां चला जाएगा, सफल बाबा की नाम करेगा, ऐसा ना बाबा मुरली में ऐसे कहता है। तो अगर हम ये निश्चय करेंगे ना, ये मेरा इतना है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। रिसेंट मैं आपको बताऊं ना, मेरा एक्चुअल में निर्मल जी से अच्छा कनेक्शन था, जैसे गोपाल भाई से रोज जैसे मिलना रहते। तो निर्मल जी कहा करते थे, बाबा वो पंजाबी से मिलते थे, काके आपको एक बात बताऊं अपनी खास बताऊं। तो वो कहते थे कि भगवान ने मुझे कहा है कि बच्चे जब तक स्थापना पूरी नहीं हो जाएगी तब तक तेरे को सेवा करनी। तो अभी वो देखो बाबा ने सेवा बुलाया, इसका मतलब स्थापना का पाठ पूरा हो चुका है। स्थापना पूरी होने के बाद क्या होने वाला है? विनाश होने वाला है। इसलिए आप इस चीज को ना नॉर्मल नहीं, अब समय वो आ गया है, बिल्कुल। अभी भी हम उसी चीज में रहेंगे तो फायदा क्या है? और आप बनोगे 100%, तो आज से दृढ़ता कर लो अपने जीवन में, मुझे हमेशा खुश रहना है, मेरा चेहरा हमेशा देखने दिखाने वालों को ऐसा लगे कि ये कुछ अलग है। सही बात है, नहीं सही बात? ऐसे तो कर सकते हैं ना सब, खुश रहना है ना। क्या है जीवन में, क्या लाए? अच्छा दुनिया के हिसाब से देखूं, सेकंड का किसी का कुछ पता है, और मैं गारंटी वो ऐसे सोच के बैठे हैं, ऐसे लगे पड़े हैं कि मुझे यहाँ से जाना ही नहीं। अगर एक मजदूर की तरह हम काम करते हैं, लाखों रुपए पर डे कमा रहे हैं, और एक लेबर की तरह काम कर रहे हैं, अचानक शरीर टूट जाए तो वो साथ क्या लेके जाएगा जरा बताओ? कुछ लिखेगा? देखने वाले क्या कहेंगे? पैसा तो बहुत है, लेकिन यहाँ से न सोने का टाइम, न खाने का टाइम, न परिवार में मिलता। और बाबा के बच्चे क्या है? तो राजा है, राजा की तरह रहते हैं, खाते हैं, बाबा ने गारंटी दी है नहीं? जो बाबा कह रहा है वो है। लोग इसमें होता है ना, कोई फैक्ट्री या किसी का अच्छा वर्कर होता है, टॉप होता है, तो कहते चिंता नहीं करो, अब हम जो है ये हो गई, इसके बाद में हम वहाँ दूसरी। तो जो मेन होता कहते हैं हाँ ये अच्छा है ना, ये सब काम कर देगा,
दूसरी भी व्यक्ति लगा देगा सब। तो भगवान ने हमको ये काम करने के लिए जिम्मेवारी दी है, कराने वाला वो, हम करने वाले तो नहीं है, हम तो मौज ले रहे हैं। और हर तरफ बाबा ने कहा है तेरे को ही करना है, तेरे द्वारा। इसलिए हर आत्मा अमृत देने पे तो बहुत अभिनंदन बोल, और सारे दिन मेरे किसी के प्रति सब अपने तो है, अपनों के प्रति प्यार आता है ना, स्नेह आता है ना, उनकी गलती को गलती देखते हैं। तो फिर देखो आपका जीवन कैसा है। आप बताओ किसी का कोई प्रश्न आपके टाइम के हिसाब से। मैं तो आपका टाइम लेके हिसाब से बाबा तो एक ही बार में क्लियर कर दिया ना, जिसकी जरूरत आए तो सफलता हो ही पड़ी। तो इसीलिए सब अपनी अपनी जगह राइट है, सबका बहुत बढ़िया है। तो मैं तो यही कहूँगा, कल मैं 4-5 जगह गया, 5 जगह छठी जाना था, नहीं जा पाया, यहाँ नहीं आ पाया। तो मैं जहाँ भी गया, मैं 9 साल के बाद दिल्ली में आया हूँ नहीं समझे 10वीं चलो जो भी है, ड्रामा अनुसार नहीं आ पाया, मेरी वहाँ सेवा होती है इस तरह की, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन कल मैं जहाँ आया, जहाँ जहाँ ऐसे गया, और बहन जी के अब आपको जो ना, जो हम कहेंगे ना वैसे करना है भाई। आपको ये खाना है, आपको ये लेना है, आपको। मैंने फिर बाबा को याद किया, मैं तो बड़ा स्ट्रिक्ट से टाइप का, फिर मैंने संकल्प आया, मैंने आज जो है ना, बाबा ने मुझे खास रोका है, ये सब जहाँ भी जिस सेंटर पे जाए, जहाँ जिससे है ना, वो जैसे बहने कहें कि आपको ये लेना है, ये खाना है, ये करना। मैंने कहा मेरे को क्या है, देने वाले भगवान को देते, मुझे कौन क्या दे। सही बात है, बहन जी जानती है मुझे, मैं बड़ा स्ट्रिक्ट। लेकिन कल मेरे को ऐसे आवाज हुआ कि यार ये, क्योंकि मैंने सोचा कि ये भी तेरा वो है, वहां की बात अलग है, यहाँ का अलग। तो कल मेरे को इतना लगा, हर आत्मा, हर एक, तो ये कराने वाला बाबा है, करने वाले कोई हम और आप नहीं है, लेकिन ये भगवान आया हुआ है, उसका कार्य चल रहा है, उसमें हर तरफ मैंने वो कार्य किया है जो किसी ने नहीं किया। अपने को कभी छोटा नहीं समझू, मैं वो टॉप आत्मा हूँ जिसका बाबा गायन करता है ना, कि मेरे बच्चे जो ना, मेरे सिर के ताज हैं, ये है, करता है। तो मैं ऑर्डिनरी आत्मा, मैंने आपको बता भी दिया, एक सिंपल घर में रहती थी, कहीं कुछ नहीं, मेरे आगे की बात है। उसको बाबा के मिलने में, बाबा से जब आते थे ना, तो उसको मिलने के लिए वो नहीं करता, बल्कि निर्वैर जी मुझे कहते थे, अब निर्वैर जी तो जिसको जो कहेंगे कोई मने थोड़ी करे, उसको बुलवाते थे और उसको बाबा से और। लेकिन आज क्या है, आज उसके ना यज्ञ हो, चाहे दुनिया वाला हो के, लेकिन उसकी एक खासियत है, वो किसी की ना कुछ ये नहीं है, उसे अहंकार ये मेरा है, वो कहते सब अपनी को है। तो हम भी तो जैसे बन सकते हैं ना, उदाहरण दिखा दिया बाबा ने। क्यों दिखाया है कि हम सब परिवार में रहते हैं ना, परिवार का कारोबार करते हैं, उसके बीच से ही हम भी वैसी आत्मा बन सकते हैं। ठीक है भाई जी, बाबा ने कहा नहीं, संग का रंग लगना, संग दोस्त तो सबसे खतरनाक होता है ना। और फिर बाबा की हम जाए संग दोस्त में, लेकिन उसे हमारा असर पड़े ना, उसका हमारे पर क्यों पड़ेगा, हमारे को क्या, वो तो मेरा भगत है, भगत मेरे को आके असर डाल रहा है, रोज मेरी पूजा कर रहा है, सवेरे सवेरे जाके करता है, नहीं करता है आपकी पूजा, वही हो ना आप कि दूसरे हो, लगता है ना ऐसे। ये किसने बोला है, भगवान ने, बच्चे तू तो है और फिर तू ही बनेगा। फिर हम उसके उसमें दुनिया में किसी भी बड़े किससे मिलने जाए, कहीं जाए, तो हम कितने निडर होकर मिलते हैं, क्या भगवान, ये क्या है, ये तो मेरा भगत तो है ना, क्या कितना बड़ा मंत्री है, कितना ही बड़ा वो है। तो फिर देखो बहने की धड़ल्ले से मिलती है ना, मिलती है उस नशे में जाती है, ये क्या है वैसे ही रोज हमारी करता है, तो इस पर रहम आता है उसको अच्छी। तो आप कौन सी आत्मा हो ना, वो सही है ना। और देखो मेरे आपके सामने उदाहरण है, मैं मंजुला बहन को शुरू से जानता हूँ स्टार्टिंग से, और मेरी तो खैर सबके प्रति शुभभावना रहती है, ऐसी कोई बात नहीं, पर ये इनके लिए मेरी खास रहती थी। मैं कहता था अब बहन जी सब कुछ ऐसे किया है, तो आपको सबसे पहले तो अपना सेंटर सेवा केंद्र बनना चाहिए, मेरी इच्छा रहती।
मैंने गीता पाठशाला और ये क्या, आप इंडिपेंडेंट बनो ना, दूसरे पे डिपेंड क्यों रहते। सही बात है ना, सही बात। मैं बहुत कहता था पूछो तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये कह रहे थे चल रहा है जी, चलना नहीं, जो समय पे हो जाए वो हो जाए, सही है ना। तो मेरी इनके प्रति आपको उधर खुद ही सोचो, इनके ये ऑलरेडी इंजीनियर है, पढ़ी लिखी है, शुरू में इन्होंने जॉब किया, ये क्या नहीं कर सकते थे, कमा नहीं सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, सब कुछ इन्होंने छोड़ा, इसके लिए अपने लिए तो छोड़ा है, अपना जीवन बनाया है ना, ये किसी दूसरे के लिए किया। तो आत्मा को, उन आत्मा के लिए अपने को खुद से निकलना चाहिए, इसीलिए तन मन धन सब सफल करना है अपने। मैं एक और बढ़िया सा एक उदाहरण आपको, प्रैक्टिकल चीज, एक अमेरिका में है भाई गुजरात के, उनका लड़का है, तो उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया, उनका लड़का वही जन्म हुआ, वो उसकी घरवाली लड़का है। एक ऐसे माउंट आबू है ना, ऐसे हिल स्टेशन है अमेरिका में, वहाँ उसका होटल है, उसके होटल में प्रकाशमणि दादी निर्वैणी सब बड़े उसी में रहते हैं, नहीं सब। मैं 10 सालों से उसे जानता था, वो मुझे कहता भाई साहब खाते हुआ है, वो ये मेरे को कहने लगा, मेरे को 8-7 साल हो गए पहले, तो भाई साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मिलो, दुनिया मिलती है। अब मेरी जो है रिसेप्शन की ना, जब नए सेवा को उन्हें थोड़ी पता है, हर एक को नहीं पता कि मैं वहाँ बैठता हूँ। उन्होंने कहा, मैंने कि मैं रिसेप्शन पर बैठता हूँ, आप आना बस। वो मेरे पास आया, आने के बाद उसने अपनी सब चीज़ ऐसे बताई, ऐसे 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 मेरे ग्रेविटी के कनेक्शन था। तो वहाँ पे हमारा ट्रॉमा हॉस्पिटल बना है ना, उसमें उस टाइम पे एक सीटी स्कैन लगने वाला था, तो ऐसे ही ग्रेविटी से जिगर चलता था, तो वो भाई आया, वो ग्रेविटी के साथ नाश्ता करता भैया, मैं जैसे साथ में गया, मेरे को बुलाया, बुला जाता, तो मेरे मुझसे मिली भाई, हाँ ये अभी सीटी स्कैन यहाँ लगने वाली है, देखो भाई साहब का संकल्प कर लेते हैं। उसके मुझसे 1 मिनट कितने की लगेगी, तो 5 करोड़ की, मैं करूँ 5 करोड़ सीटी स्कैन लगवा। अगली साल आया, वो आराम से प्यार से आया, भाई साहब के साथ नाश्ता कर रहा था, मेरे पास पहले आता था, मैं ऐसे जो होते ना करीब जान जाते, जैसे आया भाई साहब वहां से पहुंच के अपने साथ चला, भाई साहब के साथ ऐसे बैठे थे, तो वहाँ ऐसी बात हो रही थी, अभी जो ना यहाँ ब्लड बैंक होना चाहिए, तो उसने क्या कहा, कितना कितना है क्या, लेकिन 7 करोड़, 7 करोड़, अब बताइए। हजार है, 500 है, मेरा उसके 1 करोड़ के बराबर है, लेकिन करना जरूर है। कैसे कहना, तेरा मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। जब कोई चीज होती है ना, बाबा ये कर देना, देख जब सब तेरा ही तो है, सब तू ही करने वाला है। जब चीज हो गई, बाबा तो है ना अपना बाबा, तो बाबा भी बहुत चतुर सुजान है, ऐसे नहीं है, वो भी रिटर्न पिटर्न कुछ देने वाला नहीं है, ये फाइनल मान के चलो, करना पड़ेगा तो रिटर्न मिलेगा। और बाबा ने बोला है, आने वाले समय में ना भगवान के घर में वो नोट भर के लेके आएगी दुनिया, लेकिन बाबा उनको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि भगवान कहता है मुझे रिटर्न में देना पड़ता है, समझे मेरी बात। तो मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव है, वो मैं सबको क्यों कह रहा हूँ, आप इतना तो करो, उसका रिजल्ट हाथ की हाथ। अब तो समय ही नहीं है, किसी जन्म में क्या आज करो, आज ही आपका रिटर्न ना मिले। रिटर्न को ये नहीं है कि मुझको मैंने दिया है तो उसका कई गुना, वो आए वो अलग है, ना भी आए तो संतुष्ट तो हूँ अपने से, इससे बड़ा रिटर्न दुनिया में कमाते करते किसके लिए, तो मेरा परिवार खुश रहे, सुख शांति से रहे, वो सब हो रहा है, तो ये रिटर्न ही तो है, और क्या चाहिए बताइए। तो भी ये नोट कर लेना, कई बाद में ऐसा ना कहना पड़े, सोचना पड़े, बहन जी मैं चाहता तो था, लेकिन क्या करूं मैं, बहन जी भी अब क्या करेगी, जब वो शांति होगा तो क्या करेगा, है सही बात है कि नहीं सही बात है? तो ये सब प्रैक्टिकल में चीज है, मेरा देखो अपना अनुभव है, मैंने जीवन में ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ, मैंने जिंदगी में कभी उठा के यहाँ से यहाँ कुछ नहीं करा। 9th क्लास से हॉस्टल में रहा, गाजियाबाद पढ़ा, फिर मेरठ पढ़ा, पहले साथ में होकर जाया करती, मेरठ में मैं 8-10 साल रहा, वहाँ इलेक्शन नहीं हुआ करते थे, लास्ट इलेक्शन था तो प्रोक्टिव बोर्ड बनता था, तो प्रोक्टिव बोर्ड में मेरे वहाँ का चीफ प्रोक्टर रहा, तो मेरा नाम एलन चौहान आज भी मेरठ में, जब मेरठ यूनिवर्सिटी हुआ करती,
7 हॉस्टल है, वहाँ पे 1 लड़कियों का 6 लड़कों का। अभी आप समझ लो तो मैं किस तरह का मैं रहने वाला हूँ, समझ गए। वो भी मेरठ यूनिवर्सिटी। जब मैं पढ़ता था तो गाजियाबाद, मोदी नगर, मुरादनगर, खरगोदा, सरदना जितने होते थे ना, वो सब मेरे साथ के लड़के विधायक है मेरे MP थे। अब आप समझ लो मैं कैसा हूँगा वहाँ है ना। अभी गाजियाबाद से ना रिसेंट पॉलिटिक्स वीक का प्रोग्राम हुआ था ना, तो वहाँ राम आश्रय चेयरमैन ने पहले मोदी नगर से विधायक रहा था, वो एक बार अभी कोरोना से पहले आए, एक ब्लॉक में मोदी नगर वाली बहन ने एक ब्राह्मण था तो उसको बोला भाई को, वो मोहन ट्रांसपोर्ट में कि भैया मोदी नगर का है वो, तो वो आ रहे हैं जरा मिलना। उन्होंने बोला क्योंकि अच्छी तरह लोगों मेरे से कह रहा तो भाई साहब आ रहे हैं, तो जैसे कोई रिसर्च करता मुझे कोई बोलता है अब तो क्या बेहद में हो गया, आपका मिनिस्टर जानकार है तो आप लोगों को घुमाओ खिलाओ और उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो बहुत हो गए ना, पहले थोड़े होते थे तो रिसेप्शन पे मेरे को बताते, तो हमारे को हम तो अपनी सेवा में बैठे, कोई आए कहे तो ठीक है, नहीं तो वो ना फोन किया नहीं करता। तो मैंने बोला भाई फोन को जैसे थे आ रहे मेरे को बोलो तो तुम जवान को जानते हो। उसने फोन पे बोला जो कि भाई देखो वो है कहाँ उन्होंने कहा कि आएगा जब मिला वो जैसे आए तो वहाँ ले चलो। तो उन्होंने बोला भाई हम तो 25 साल से घूम रहे हैं तेरे को, अब मैं तो पहचान लिया, वो मेरी पहचान में नहीं आया क्योंकि उनकी हालत तो ऐसी हो गई थी ना, किसी की कैसा किसी का कैसा, जो कि यार तुम्हें नहीं पहचानना हमने तेरे को। मैंने कहा भाई ठीक। तो कहने का मतलब रिसेंट अभी पॉलिटिक्स का प्रोग्राम हुआ था गाजियाबाद से, एक वीरेंद्र त्यागी है, वो पहले मुरादनगर से विधायक रहे थे, एक ब्लॉक उनके वो थे, वो गए उनके साथ 2-3 और पॉलिटिक्स में, उनमें से वो मेरे को जान रहा था वीरेंद्र, किसी ने फोन नंबर दे दिया तो फोन करा वैसा हम आ रहे हैं, मैंने क्या आओ। वो रिसेप्शन पे 5-6 जने सब नेता वाले आ गए बैठने लगे, तो उन्होंने बोला जो कि भाई ऐसे ऐसे है, वो जो हमारे साथ का जो पहले जब इलेक्शन होता था ना उसके बाद इलेक्शन नहीं हुआ था, के शर्मा था एक मेरठ वो बना था, वो गाजियाबाद से फिर विधायक रहा, मिनिस्टर रहा, और उस टाइम पे वो NSUI का ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट था, इंदिरा गांधी कैसे बराबर बैठता था। अब आप समझ लो हमारा क्या लेवल था, क्या हम सर के टॉप पे ऐसे बैठा करते थे, अंदर बाहर कमिश्नर बैठता था, वहाँ DM SP ऐसे घूमते थे, बल्कि कहते थे भाई हमारे जरा इश्तेहार के साइन पर करा। आप समझो मैं अब देखो वो सब चीज थी, लेकिन बाबा का ज्ञान मुझे था कि मेरे फादर जाते थे तो मैं 4-5 साल से थोड़ी बुद्धि में था, फिर जैसे मैं जाने लगा तो मैंने बोला यार, फिर मेरे को अंदर था यार वहाँ तो तेरा बड़ा वो था, यहाँ कौन तेरे को, यहाँ तो तेरे को मजा नहीं, तो मैंने कि बाबा के टर्नों में रहा करूंगा, उसके बाद मैं चला जाया करूंगा, ये समर्पित मेरे बस की। तो ड्रामा अनुसार जब नीचे आया मेरे को रिसेप्शन की सेवा दे दी गई, बड़ों से मेरा पर्सनल सबसे ऐसा हो गया, फिर क्या। तो यहाँ जो 2-4 मिनिस्टर वहाँ तो मेरे पास लाइन लगती, हाई कोर्ट का जज फलाना सब नंबर देते, बाबा के बच्चे आज की डेट में आपको मेरे पास मोबाइल में आप बोलो उससे बात करानी है, हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट जज, कमिश्नर, DM, CA, और इनकी तो कोई वैल्यू नहीं, डॉक्टर इंजीनियरों की तो बाबा के बच्चे एक से एक बड़ा सब आ रहे हैं, आप समझ लो। तो हमारे पास तो रोज ऐसे आते रहते हैं, ये है तो वो कहते भाई साहब यार मैंने क्या हमने तेरे से है, बस यही रहे भाई आप खुश रहो, सुख शांति से रहो, इस ज्ञान को समझ लोगे तो जीवन बन जाएगा। ठीक है, अब तो देखो टाइम पूरा आपका हो गया, ठीक है, सही है, और कोई बात कुछ हो तो बता दो, बाबा सब आपका हल करा देगा, है सही है ना, ठीक है, नहीं सच्चाई है ना, मैं तो अपने जीवन से खुद कहता हूँ तो सब कुछ कर सकते हैं हम, जो चाहे जैसे कर, ये नहीं है कि मेरे घर में कोई नहीं चल रहा मैं नहीं कर सकता, ये मैं जो चाहे सब करे, भगवान मेरे साथ कराने वाला हो, मैं तो वैसे ही अपने मौत ले रहा हूँ, ठीक है, ओम शांति।